चार लोगों को उठाया गया है, पूछताछ चल रहा है, लेकिन पैसा लेकर के उन लोगों को 3-4 दिन के बाद थाना से ही छोड़ दिया गया। पूछने पर वो लोग कहते हैं कि निर्दोष है, तो प्रशासन ने बताया कि दोषी कौन है। आज जो कैंडल मार्च का आयोजन है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य इन लोगों का है कि गौतम हत्याकांड की न्यायिक जांच हो और उसके अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए। जैसा कि सूचक प्रकाश जी ने अभी आपको बताया कि 3-4 दिन के लिए लोगों को उठाया गया, फिर छोड़ दिया गया। अपने आप में संदेहात्मक स्थिति बनती है। कहीं न कहीं प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही है। मौजूदा स्थिति में आज जो कैंडल मार्च HRDC ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है, इसके पीछे मुख्य मंशा यही है कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार की जाए। और इसमें HRDC की ओर से हम लोगों का भी ये मत है कि प्रशासन भी हाल फिलहाल सुनने में आया है कि अहियापुर के थाना प्रभारी की तबादला भी हो गई है। IG साहब भी इस मामले को संज्ञान में लेंगे और यथाशीघ्र उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसी आशय से आज का कैंडल मार्च किया जा रहा है। इसके लिए मानवाधिकार सुरक्षा कमेटी प्रशंसा का पात्र है। जब तक पुलिस प्रशासन निष्पक्ष रूप से जांच नहीं करता है, डायरी अंकित नहीं करती है, साक्ष्यों का वर्णन नहीं करता है, अनुसंधान नहीं करता है, तब तक न्यायालय सही निर्णय देने में असमर्थ है। तो पुलिस को अधिकार है कि वो जिसे चाहे वो निर्दोष और जिसे चाहे दोषी साबित कर दे। या देखिए, दोष सिद्ध करने का न्यायालय का अधिकार तो न्यायालय का है, लेकिन निष्पक्ष जांच की उम्मीद तो प्रशासन से की जा सकती है। मौजूदा केस में पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। 3 से 4 दिन किसी अभियुक्त को पकड़ के रखना, केवल बात पूछना और छोड़ देना अपने आप में संदेहात्मक है। पूर्व के भी केसेस को अगर वो लोग स्टडी किए होते तो अभियुक्त बाहर घूम नहीं रहे होते, इन लोगों को धमकियां नहीं दे रहे होते, वे लोग सलाखों के पीछे होते हैं। तो पूरे जो पुलिसिया कार्रवाई है उससे आप लोग असंतुष्ट नजर आते हैं? निसंदेह यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई जो है वो शर्मसार करने वाला है। अपने पुत्र को खोने के बाद न्याय के दरकार में दर दर भटक रही है एक माँ, लेकिन पुत्र की हत्या के 2 महीने बीत जाने के बाद भी आज न्याय नहीं मिला। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर के चर्चित गौतम हत्याकांड की, जहां पुलिस की कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने जस्टिस फॉर गौतम के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला। इसका नाम हमारी पत्नी का नाम सुपरविजन में प्रशासन के द्वारा जोड़ दिया गया। मैं उस घटना में 23 दिन के लिए ड्यूटी की। घटना का तो मैं अपना आपको निर्दोष साबित करने के लिए गया था सर के पास। सर, इस घटना में हम लोग कहीं से भी नहीं है, हमारा नाम जो अनलीगल जोड़ा गया है और सच्चाई जान करके इसका सुपरविजन किया गया, लेकिन उन्होंने कहीं मेरे बातों को ध्यान अंतर्गत नहीं लाया और मुझे जेल भेज दिया। ठीक है, 1 साल के बाद 21 तारीख 7वां महीना मेरे बच्चे की हत्या हो जा रही है। उसी डेट पे, उसी महीने में 2021 में। और प्रशासन के यहाँ हम लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं कि सर जो नामजद अभियुक्त हैं उन पे 100 नहीं 200% मुझे पूरा शक नहीं, पूरा विश्वास है कि वो हत्या किए हैं और अन्य लोगों से भी करवाया गया है। जो अज्ञात लोग इसमें हैं, जो अज्ञात की एक की गिरफ्तारी हुई है, ना अज्ञात की धरपकड़ हो रही है, ना उसमें नेम्ड जो FIR नेम्ड लोग हैं उनकी धरपकड़ भी नहीं हो रही है। प्रशासन का पूर्व से रहा है कि खेल 302 का हो, अपहरण का हो, 76 का मामला हो, जो भी मामला हो, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम ये लोग नहीं करते हैं। जब ये कांड होता है किसी भी शहर में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी देश में, पैसा का खेल हो जाता है। पैसे के दम पर वो लोग काम करना शुरू करते हैं। पीड़ित को तो न्याय नहीं मिलता, लेकिन भरपेट वो पैसा कमाने के पीछे पागल बने रहते हैं। मेरे केस में भी सेम इसी तरह का काम हो रहा है। पैसा लेकर के गिरफ्तार जिसको किए थे, अज्ञात को भी और निम्न को भी, उनको 2-3 दिन रखे थाना में। जो उस समय के जो पेपर था, चाहे हिंदुस्तान हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो भी मीडिया हो, वो साबित किए थे कि 3-4 लोगों को उठाया गया है, पूछताछ चल रहा है, लेकिन पैसा लेकर के उन लोगों को 3-4 दिन के बाद थाना से ही छोड़ दिया गया। पूछने पर वो लोग कहते हैं कि निर्दोष है, तो प्रशासन ने बताया कि दोषी कौन है। तो न्याय व्यवस्था क्यों इसलिए बना गया है? जब DSP स्तर के लोग या SP स्तर के लोग या IG स्तर के लोग, थाना स्तर के लोग ही कहें कि दोषी को कि निर्दोष है, तो न्याय की व्यवस्था किस लिए बना गया है? कोर्ट किस लिए बना गया है? फिर कोर्ट की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए हमारे संविधान में।
फिर कार्यपालिका जो है उसके अंतर्गत ही व्यवस्था को छोड़ देना चाहिए। निर्दोष है दोषी वो साबित करेगा। अब हम आईजी साहब तक भी गए हैं, वहाँ से भी आश्वासन मिला, लेकिन सिर्फ आश्वासन नहीं मिल रहा है। जो नेम्ड हैं, जो अज्ञात हैं, वो सब के सब घूम रहे हैं फ्री में एकदम बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही ना हो, जैसे कि प्रशासन जो है उनका जो है सो क्या बोलते हैं संबंधी हो। जो भी प्रशासन है, हमारे केस से रिलेटिव जो भी प्रशासन है, वो कहीं से भी ठोस कदम उठाने का काम नहीं कर रहे हैं। और मुझे हम लोग यहाँ तक निराश हो चुके हैं कि हो सकता है कि उन लोगों का आने वाले समय में नाम भी छांट दिया जाए निर्दोष कह करके। तो दूसरा विकल्प हम लोग के पास नहीं है। हर बार प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। ये जो है इसके बाद और नहीं प्रशासन जगती है तो हम अनिश्चित आंदोलन करने का भी काम करेंगे। उससे ही प्रशासन नहीं जगेगा तो हमारा जो परिवार है सामूहिक हमारा परिवार आत्महत्या करने का जो भी है, कलेक्टर के सामने हो, आईजी के सामने हो, मुख्यमंत्री के सामने हो, आत्महत्या करने का काम करेंगे। अगर थोड़ा सा ही प्रशासन में लाज इज्जत शर्म बचा हुआ है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो आज के बाद हमारे केस में कुछ न कुछ थोड़ा सा भी जागरूक होने का काम करेंगे वो। और माननीय नीतीश कुमार जी को ये भी कहना हम चाहेंगे कि नैतिकता को परिभाषा देते रहते हैं, सुशासन की सरकार की परिभाषा वो देते रहते हैं। सुशासन कहाँ गया? हर दिन आए दिन बेटी की, बेटा का, बहू का इज्जत जा रहा है, हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, वो कहाँ है उनका सुशासन? ये सुशासन है तो कुशासन किसको कहेंगे? नैतिकता के आधार पर उनको क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से ये मांग करते हैं कि अविलंब हमारे बेटे के जो हत्यारे हैं, जो नेम्ड हैं, जो अज्ञात हैं, उनकी धरपकड़ हो, उनको सजा दिलाए। न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत हम फांसी दिलवाने का काम करेंगे। न्यायिक व्यवस्था में जाने के बाद हमको लगेगा कि 50% हमको राहत मिला है, हमारे बच्चे की आत्मा की शांति मिला। बाकी 50% जो है न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत, न्यायिक व्यवस्था का जो अंग है उसके अंतर्गत हम लोग चलेंगे। जो न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत जो हमको मिलेगा हम उसको मान करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये मांग करते हैं कि अविलंब जो नेम्ड FIR नेम्ड जो लोग हैं, जो अज्ञात लोग, उनकी गिरफ्तारी हो। मतलब पूरे प्रकरण में पुलिसिया जो कार्रवाई हुई है उसे आप प्रशासन बिल्कुल शिथिल है। मैं उससे कहीं से भी खुशी की तो बात ही नहीं है। हम थोड़ा सा भी मतलब कि विश्वास लायक प्रशासन काम नहीं कर रहा है मेरे केस में। बिल्कुल सोया हुआ प्रशासन है। न जाने किस वजह से पैसा का खेल हुआ है, किस वजह से हमको पता नहीं है, लेकिन एकदम बिल्कुल शिथिल बना हुआ प्रशासन। 2 महीना हो गया। उनका रवैया बिल्कुल असंतोषजनक है। इसीलिए हम लोग ये आज का जो है कार्यक्रम हम लोग अपने बेटे के शांति के लिए रखे हैं। शांति मार्च निकाल रहे हैं कैंडल मार्च के द्वारा। और हमारे जो अधिवक्तागण हैं, भास्कर जी हैं, इसमें सुनील कुमार जी हैं, और विशेष बात वो हमारे तरफ से वो भी आपके साथ रखेंगे। देखिए, आज मानवाधिकार सुरक्षा कमेटी भारत की तरफ से अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी हेतु कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें मृतक के माता पिता हैं। और घटना के लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी चूँकि कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिस वजह से माता पिता जो है वो काफ़ी टूट चुके हैं और उनकी न्यायिक व्यवस्था पर से विश्वास उठता जा रहा है। हमने उनको न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा दिलाने हेतु बहुत सारे कार्यों को किया है और आज अपने संगठन के माध्यम से कैंडल मार्च का आयोजन कर रहे हैं और शासन प्रशासन से यह आग्रह कर रहे हैं कि वह अविलंब अभियुक्तों की गिरफ्तारी करे और हत्यारों को सजा दिलाने में शीघ्रता करें। क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील कुमार, अधिवक्ता, अध्यक्ष मानवाधिकार सुरक्षा कमेटी भारत।